साथियों नमस्कार। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद देश में जितने भी विधानसभा या चुनाव हो रहे हैं या फिर लोकसभा का चुनाव था 2024 का, सभी चुनावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सवाल न केवल विपक्ष खड़ा कर रहा है, बल्कि चुनावी प्रक्रिया को समझने जानने वाले लोग कर रहे हैं, पूर्व के चुनाव अधिकारी कर रहे हैं, एक्टिविस्ट कर रहे हैं, पत्रकार भी कर रहे हैं। दरअसल इस पूरे देश में जो 90 के दशक में एक लहर चली थी कि चुनावी प्रक्रिया में बहुत पारदर्शिता आ गई थी टीएन शेषन के समय से, और चुनाव आयोग एक शक्तिशाली बॉडी बन गया था, वो अचानक बेहद कमजोर नजर आने लगा है। आम जनता अपनी बातचीत में उसे केचुआ कह करके संबोधित करती है केंद्रीय चुनाव आयोग। स्थिति ये हो गई है। और मुख्य चुनाव आयुक्त जो है हमारे देश के, राजीव कुमार, लगातार मीडिया के, आम जनता के, विपक्ष के निशाने पर रहते हैं। दरअसल सिर्फ एक राज्य नहीं कि महाराष्ट्र में कोई गड़बड़ी हुई या हरियाणा में कुछ हुआ, तमाम चुनावों में लगातार आरोप लगते हैं चुनाव आयोग पर कि गड़बड़ियां हो रही हैं। और एक बात बिल्कुल स्थापित है कि मतदान के दिन शाम को 5 बजे के बाद, मान लीजिए 6-7 बजे तक भी मतदान हो रहा है, और बाद के दिनों में लगातार मत प्रतिशत बदलता रहता है, और जो ये मत प्रतिशत में बढ़ोतरी होती है वो किसी के को पच नहीं रही है, बिल्कुल नहीं पच रही है। आज इंडिया गठबंधन की ओर से राहुल गांधी, संजय राउत और सुप्रिया सुले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। आरोप था कि महाराष्ट्र में जब इलेक्शन हुए लोकसभा चुनाव के 2024 के, और जो विधानसभा का चुनाव की वोटिंग हुई 20 नवंबर को, 6 महीने का लगभग अंतर था। मई में वोटिंग हुई थी लोकसभा की और नवंबर में वोटिंग हुई थी विधानसभा की। उस 6 महीने के दौरान 39 लाख वोटर बढ़ गए। माने यह 39 लाख वोटर जो आए वो खाली 6 महीने के भीतर वोटर लिस्ट में जुड़ गए, और इससे परिणाम बुरी तरह से प्रभावित हुआ। ऐसा होना बहुत स्वाभाविक सी बात है और वो होगा ही होगा। राहुल गांधी का कहना था कि ये जो 39 लाख वोटर हैं, ये दरअसल हिमाचल की आबादी जितने वोटर्स हैं, और इनसे बहुत व्यापक असर पड़ेगा। उन्होंने कमाठी कंस्टिट्यूएंसी का भी उदाहरण दिया। बात खाली उतनी नहीं है। संजय राउत कह रहे थे कि ये जो 39 लाख वोटर बढ़े हैं, ये वोटर महाराष्ट्र से दिल्ली होते हुए बिहार जाएंगे। दरअसल सवाल खड़ा होता है कि 39 लाख वोटर हैं कौन? जो ये वोटर लिस्ट में वोटर बढ़ते हैं अचानक जहां चुनाव होने वाला होता है। अब आप गौर करिएगा, जैसे कि महाराष्ट्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम लोग, बड़े नेता सक्रिय थे लंबे समय से। जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुआ वो सक्रिय हो गए, और उनका एकमात्र काम यह था कि बूथ कमेटियों से लगातार वो वोटर लिस्ट को अपडेट करने की बात कह रहे थे। ये बात तमाम अखबारों में भी आई। हम पत्रकार साथी ये सवाल कर रहे हैं कि ये जो 39 लाख वोटर बढ़े, उनके वोट का क्या हुआ? और जवाब जब हम ढूंढने निकलते हैं तो कुछ एक बातें सामने आती हैं। दरअसल हुआ क्या कि दो चुनाव का उदाहरण देखिए। वैसे तो काफी उदाहरण है, मैं हरियाणा का भी दे सकता हूं, मैं आपको झारखंड का भी दे सकता हूं, छत्तीसगढ़ का भी दे सकता हूं। लोकसभा चुनाव का उदाहरण ज्यादा समीचीन है, जिस पर विपक्ष ने सवाल भी खड़े किए थे। दरअसल जब काउंटिंग हो गई लोकसभा चुनाव की, सॉरी वोटिंग हो गई लोकसभा चुनाव की, उसके बाद से लगातार मत प्रतिशत बढ़ता रहा। और जब काउंटिंग हुई
तो 5 से 6% तक वोट बढ़ चुका था। यह तो रही लोकसभा चुनाव की बात। जब देश का चुनाव हो रहा है तो 5-6% का आप अंदाजा लगा सकते हैं। महाराष्ट्र में तो और गजब हुआ। जब 20 नवंबर को 5 बजे वोटिंग हो गई, उस वक्त मत प्रतिशत जो था केवल 55 था। बाद में बढ़ के 67% हो गया। 12% का इजाफा। 12% का इजाफा। आपको अंदाजा है 12% का मतलब कितना हुआ? और जो उससे बड़ी बात है वो ये है कि लगातार इलेक्शन कमीशन आंकड़े देने में मनाही कर रहा है। उससे जो ये कहा गया कि आप लोकसभा चुनाव की वोटर लिस्ट और विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट दे दीजिए, और वास्तव में इसको देने में तो कोई हर्ज नहीं है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने चुनाव आयोग से कहा कि फॉर्म 17C की लिस्ट जारी कर दीजिए दिल्ली इलेक्शन की। 17C, इस पर हम बाद में आएंगे। पहले आपको हम एक छोटी सी चीज बताएं कि जब ये महाराष्ट्र में नतीजों में जब वोटिंग प्रतिशत में ये फर्क आया, उसके पहले लोकसभा चुनाव में फर्क आ चुका था। तो जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, 2000 संभवतः 2002 के आसपास रहे हैं, एस वाई कुरैशी, उनसे यह सवाल पूछा गया था। उन्होंने खुद भी आश्चर्य किया इस बात का कि चूंकि जब फॉर्म 17C जो होता है, उस 17C में कुल किसी बूथ पर कितने वोट पड़े, पोलिंग एजेंट्स के साइन, पीठासीन अधिकारी के साइन होते हैं। वो कैसे बदल सकता है, आश्चर्य की बात है। इसका जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं दे पाता। इसको लेकर के जो एडीआर है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, वो सुप्रीम कोर्ट भी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसने कहा था कि सारे आंकड़े जारी करने चाहिए, 17C के पर्चियों का मिलान करना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि बहुत लेंदी प्रक्रिया हो जाएगी, नहीं हो पाया। लेकिन एक बात तो बिल्कुल समझ में आती है कि किसी भी गणितीय क्रिया में, कोई भी गणित का इक्वेशन हो, गणित का सवाल हो, और जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो अनुमानित नहीं होती। एक एक वोट पड़ता है और एक एक वोट गिना जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन 17C को इसलिए नहीं जारी करता है कि कोई विवाद की स्थिति पैदा हो जाएगी। क्यों कर मार्जिन होना चाहिए 0.1% का भी क्यों होना चाहिए? अगर आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया है तो जो 17C में है वही वोट गिना होना चाहिए। उसमें अंतर कहां से आ जाएगा? तो दरअसल जो ये पूरी प्रक्रिया में मिलावट है, काउंटिंग से लेकर के वोटिंग हो जाने के बाद तक की, इलेक्शन कमीशन उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। और यह मामला है बड़ा गंभीर। इससे देश का लोकतंत्र खतरे में आता है, इससे देश के संवैधानिक मूल्य खतरे में आते हैं। और गजब यह है कि इस पूरे मामले को लेकर के जो वोटिंग कोलैप्स हो रही है हिंदुस्तान में, इलेक्शन वोटिंग कोलैप्स हो रही है, उसको लेकर के विपक्ष जो है वह अधिक से अधिक कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। लेकिन जरूरी यह है कि एक सूत्र में बंद करके न केवल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए, बल्कि जन जागरण का भी काम करना चाहिए, सड़क पर भी उतरना चाहिए, जन आंदोलन भी करने की जरूरत है। नहीं तो वैसे तो आप सारी इलेक्शन हार जाएंगे। राहुल गांधी ने तो बाकायदे ये जो वोटिंग में गड़बड़ी है इसका मामला पार्लियामेंट में भी उठाया। अब तो बात सीधे सीधे पार्लियामेंट में जा चुकी है, जिसका कोई जवाब सरकार की तरफ से नहीं आया। इलेक्शन कमीशन को अपनी जवाबदेही माननी पड़ेगी। उससे कम में
कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि एक बात जो दिमाग को खटकती है बार बार कि जो वोटिंग हो गई उसके बाद मत प्रतिशत नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरी चीज जो जिस पर कम बोला गया, जिस पर आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों ने नहीं बोला, कि जिस तरीके से इलेक्शन से ठीक पहले तमाम अल्पसंख्यक बहुल या फिर मोदी विरोधी इलाकों की, बीजेपी विरोधी इलाकों की वोटर लिस्ट में लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा असर डाल रहा है। 39 लाख नाम जोड़े गए महाराष्ट्र में, खाली उससे फर्क नहीं पड़ा, कितने नाम काटे गए यह भी इंपॉर्टेंट है। विपक्ष को यह भी जानना चाहिए, एनसीपी को, उद्धव ठाकरे को, राहुल गांधी को, कांग्रेस को यह जानना चाहिए कि कितने नाम काटे गए, ऐसे वोटर्स कितने थे जिनका पूरा का पूरा गांव ही साफ हो गया। यह जानने की जरूरत है। दरअसल पूरे इलेक्शन प्रोसेस को बहुत पॉल्यूटेड कर दिया है और चुप नहीं रहा जा सकता इस मामले में। मिलते हैं, नमस्कार।